छत्तीसगढ़ में अब सियासी पारा गर्म हो चुका है। नक्सलियों के गढ़ में पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर की शुरुआत करेंगे। वजीर आजम बस्तर के जगदलपुर में पहली चुनावी रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर 10 नवंबर की शाम तक खत्म हो जाएगी। दूसरे मरहले के लिए पीएम मोदी 12 नवंबर को बिलासपुर और रायगढ़ में रैलियां करेंगे। 16 नवंबर को अंबिकापुर और 18 नवंबर को महासमुंद में रैलियों से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में वोटिंग होगी। पहले मरहले के लिए 12 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हर पार्टी जी जान लगा रही है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई रैलियों से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी तजिया निगार और मुबस्सरीन इससे 2019 के आम इंतखाबात का अंदाजा लगाएंगे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी आज 91 जगहों पर अपने उम्मीदवारों को एक साथ पर्चे नामजदगी दाखिल कराएगी। पर्चे नामजदगी से क़ब्ल ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। इस दौरान 10 मरकजी वुज़रा और के अलावा कई बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, क्या कुछ अपडेट्स है? मुनज़्ज़ा, आज का दिन बड़ा खास है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के बीच ही मध्य प्रदेश में खास मुकाबला है और आज आखिरी दिन पर्चा नामजदगी का है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज आखिरी दिन को जो है एक अपनी ताकत जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पे करी। भोपाल की बात करें तो भोपाल की जो 7 असेंबली सीटें हैं, यहाँ पर जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह जो है तमाम मेंबरान के साथ मौजूद रहेंगे और फिर पर्चा नामजदगी दाखिल की जाएगी। इसी तरह से भोपाल के बाद वो जो है इंदौर जाएंगे और दूसरी जगहों पर जो मरकजी क़यादत है उसके वज़ीरा यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ताकि आवाम के बीच में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई इख्तलाफ नहीं है। जो टिकटों की तकसीम को लेकर जो जगह जगह पर एहतजाज हुए थे, उस डैमेज कंट्रोल को भी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 230 सीटों में से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को भोपाल से उतारा है। रसूल अहमद सिद्दीकी की बेटी फातिमा रसूल सिद्दीकी को भोपाल शुमाल की सीट से जो मैदान में उतारा गया है। और वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस सीट से अपने कदावर लीडर आरिफ अकील को मैदान में उतारा और आरिफ अकील पिछले 5 बार से यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं मुनज़्ज़ा, तो यहाँ पर जो है दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर 15 सालों का हिसाब आवाम के बीच में पेश करना है, क्योंकि 15 साल किसी भी हुकूमत के लिए बहुत होते हैं। वहाँ पर जो है कुछ लोगों की नाराजगी भी है, किसानों की नाराजगी की बात करें या दूसरे तबकात की नाराजगी की बात करें, इसको जो है आवाम में फेस करना है। वहीं पर कांग्रेस ने पहली बार जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश की है कि तमाम तबकात तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन मुस्लिम तबके की नाराजगी अभी बरकरार है। क्योंकि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि कम से कम 5 टिकट तो मुसलमानों को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कुल 3 टिकट दिए हैं। अगर हम 1980 की बात करते हैं, किसी मध्य प्रदेश से भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 20 टिकट दिए थे, जिसमें 14 मुस्लिम मेंबरान असेंबली जीत कर आए थे। तो जाहिर सी बात, तो तमाम चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर तीसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर आप पार्टी की बात करें या एनसीपी की या दूसरी पार्टियों की बात करें, इन तमाम ने भी जो है अपनी दावेदारी पेश की है। और दिलचस्प मुकाबला ये जो है अगर होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहेगा। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।